फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई से दिसंबर 2024 तक के सफ़र के बारे में। मीन राशि के जातकों के जीवन में जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक का जो सफ़र है कैसा रहने वाला है। ये आधा साल आपके जीवन को बेमिसाल बनाने वाला है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में क्या क्या होंगी, इन सब पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कहीं भी कुंडली में चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो आपका पुकार नाम है, आप उसके अनुसार इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है उसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, देखते देखते जो सन 2024 है, आधा साल जो है बीत गया। आधा साल अब बचा हुआ है। अभी भी जहाँ हम खड़े हैं वह जुलाई का महीना है और पूरे 6 माह अभी हमारे जीवन में सामने खड़े हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत अधिक लाभ के अवसर आने वाले हैं। पूरे के पूरे 6 माह का प्रभाव एक ऐसी स्थिति में है जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। मीन राशि के जातकों के जीवन में यह बदलाव बहुत तेजी से आएगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो जीवन है शनि की साढ़े साथी की प्रथम चरण में चल रहा है। प्रथम चरण जो बहुत ज़्यादा परेशानियों का समय होता है। बेवजह के खर्चे बढ़ते हैं, बेवजह के वाद विवाद होते हैं, बेवजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं और बेवजह की यात्राएं होती हैं। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा हमारे अवचेतन मन को संचालित करती है, अर्थात जो हमारे अंदर के मन को चलाती है, वह सब कुछ अब हम बाहर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो जीवन है आपका, बदलाव की स्थितियाँ किस प्रकार से आएंगी। सबसे पहले इस समय चूंकि शनि वक्री है, इसलिए लगभग सभी ग्रहों को, सभी राशियों को शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप भगवान की कृपा से एक अच्छे इंसान के रूप में तो खुद को देख पा रहे हैं, पर परेशानियों से घिरे होने के कारण आपको बहुत सारे रास्ते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस सुख से दूर हैं आप जिस सुख की कल्पना आप हमेशा करते हैं। आपके जीवन की मिठास इस समय देख सकते हैं कि बहुत खत्म हो चुकी है। इस समय जो जीवन कसौटी की परीक्षा बार बार ले रहे हैं, इस समय जो परिस्थितियां हैं वह हमारे बिल्कुल भी वश में नहीं है। मीन राशि के जातकों के जीवन में जो जीवन है इनका प्रकाशहीन हो गया है। यह लंबे समय से चलने वाले ग्रहों के प्रभाव से चल रहा है। देव गुरु बृहस्पति जिनका साइकिल लगभग 1 साल का होता है, वहीं पर राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका साइकिल 1.5 साल का होता है। वहीं पर शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव 2.5 साल पर देते हैं, अर्थात जहाँ बैठ गए वहाँ से हिलेंगे ही नहीं। अर्थात हमारा जो जीवन है इन्हीं ग्रहों के माध्यम से संचालित होता है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा जाता है, अर्थात यही वह शास्त्र है जो आने वाले कल को प्रदर्शित करता है। यह हमें जानकारियाँ देता है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। दिसंबर तक का जो समय है मीन राशि के जातकों में थोड़ा बदलाव लाएगा। अब तक जितना कष्ट था उसमें थोड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। का नक्षत्र परिवर्तन उनके मित्र शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में हुआ है। इस हिसाब से शनि जिस राशि पर बैठे हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। अब उनके नक्षत्र पर राहु अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसे में राहु और शनि के पास 10 और 11 नंबर की राशि है, तो राहु जो है अपना प्रभाव यहाँ पर दे रहे हैं। मीन राशि के जो राशि के स्वामी हैं वह है गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति आपको हिम्मत देंगे, साहस देंगे, आपको मजबूत अवस्था में लाएंगे, जिससे आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप अपने आप को मजबूत अवस्था में लेकर आएंगे। इनकी नवम दृष्टि जो होती है वो भाग्यवर्धक मानी जाती है। इस हिसाब से गुरु की जो नवम दृष्टि है वह आपके जीवन को देख रही है, वह आपके एकादश भाव को देखती हुई दिखाई दे रही है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है। शनिदेव आपके 12वें घर में चल रहे हैं। शनि की साढ़े साथी मीन राशि पर चल रही है। अब यह ऐसा समय चल रहा है जिसमें परेशानियां भी रहेंगी और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। खुशियां आने का कारण होगा शनि का वक्री होना। 29 जून से शनि वक्री अवस्था में है। यह पुनः एक घर पीछे प्रभाव देंगे।
15 नवंबर तक इनका प्रभाव बहुत तेजी से सभी राशियों को प्राप्त होगा। उसके हिसाब से इनके जीवन में काफ़ी कुछ लाभ और हानियां देखने को मिलेंगी। एकादश भाव चूंकि आपका लाभ का है और वह एक्टिव हो रहा है, ऐसे में आपकी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। एकादश भाव यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप किसी चीज़ के कार्य के प्रति प्रयासरत हैं तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। वक्री शनिदेव इस समय आपके थोड़े अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य को संभालते और बनाते हुए आएंगे। इस समय उनका शुभ प्रभाव आपको इस हिसाब से मिलेगा कि जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत रहेंगे आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता हाथ लगेगी। याद रखिएगा, शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है, इसलिए कोई भी आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अधिक आपको कर्म करने की आवश्यकता है। आप पूरा अपना फोकस अपने कर्म पर दीजिएगा। शनिदेव भाग्य के रूप में आपका साथ अवश्य रूप से देंगे। शनि की साढ़े साथी में बहुत सारे लोग ये सोच के घबरा जाते हैं कि साढ़े साथी है, हमारा तो जीवन नाश हो जाएगा, हमारे जीवन का विनाश हो जाएगा। शनि की साढ़े साथी हमारे जीवन में हमारे जीवन का आईना दिखाने आती है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। यह एक वरदान के रूप में आती है। शनि की साढ़े साथी जाते जाते मनुष्य को इतना मजबूत बना करके जाती है कि वह किसी भी परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मान सकता। वह बेहद मजबूत और मैच्योर हो जाता है। शनि की साढ़े साथी के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शनि की साढ़े साथी में हमें अगर दुष्प्रभाव मिल रहे होते हैं तो हमारे किसी कार्य के द्वारा, हमारे किसी कर्मों के द्वारा हमें वह दुष्प्रभाव मिल रहे होते हैं। देखिए, यदि आपके कर्म केवल शुभ होंगे, ऐसे में आपको साढ़े साथी में भी ज़्यादा नुकसान नहीं मिलेगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। शनि लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। इस शनि के साढ़े साथी ने बहुत लोगों को रंक से राजा बनाया है और राजा से रंक भी बनाया है। किस राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति अपने राशि के स्वामी भाग्यवर्धक दृष्टि यहाँ पर दे रहे हैं। लाभ भाव यानी कि इनकम भाव आपका जनरेट हो रहा है, यानी कि आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें आपके इनकम के नए सोर्स जनरेट होंगे। हालांकि आपके पास पैसों के खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी आमदनी के नए स्रोत आपके जीवन में बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। आपके जीवन में चूंकि आपका जो तीसरा घर है वह साहस और पराक्रम का है, ऐसे में आपके अंदर साहस और पराक्रम कूट कूट के भरा रहेगा। आप अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साहस रखिएगा। आपके जीवन में यह चीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे अंदर साहस और एनर्जी तो आती ही है, साथ में शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इनके शुभ प्रभाव हमें बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपको बहुत कुछ लाभ दिलाएंगे। आने वाले 6 महीने में आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन के पूरे चांस है। व्यापारी वर्ग के लिए बोलना चाहूँगी, आपका व्यापार छोटा हो या बड़ा पर आपको उसमें लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। आने वाले 6 महीने में आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। घर के कलह का जो वातावरण है काफ़ी हद तक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब कुछ शनि और बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है। शनिदेव की इस विशेष कृपा के द्वारा आपके जीवन में इनका वक्री होना बेहद शुभ लेकर आया हुआ है। साथ में राहु का शनि के नक्षत्र में होना यह भी बेहद शुभता लेकर आया है। राहु की शुभ दृष्टि मीन राशि के जातकों पर पड़ रही है, ऐसे में आपको अकस्मात रूप से धन लाभ हो सकता है। वाला आधा साल आपके जीवन में बेमिसाल होने वाला है, लेकिन आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है। अभी इनके जीवन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 चरण पूरे बाकी हैं। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में आप सरसों के तेल का दान अवश्य रूप से कीजिए। शनिवार के दिन कोई लोहे की वस्तु आप किसी को दान कीजिए, ताकि आपको आपके जीवन में जो कष्ट मिल रहे हैं उनमें कमी आए। लोहे का दान करने से और सरसों के तेल का दान करने से आपको शनिदेव के निगेटिव प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और उनके शुभ प्रभाव आपको बेहद तेजी से प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों के जीवन में आधा साल बहुत अच्छा बीते, इन्हें लाभ ही नहीं बहुत बड़ा लाभ कराए। इसी चर्चा के साथ आज की जो चर्चा है इसे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।